नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। क्या आप जानते हैं कि जिस ऐप से आप ओला, उबर या रैपिडो की राइड ले रहे हैं, जो जोमेटो, स्विगी आपके घर तक खाना पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादातर गाड़ियां प्राइवेट और निजी रजिस्टर्ड होती हैं। उन्हें चलाया जा रहा है व्यवसायिक मकसद से, यानी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। देश की सड़कों पर दोपहिया वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही। ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी जैसे बड़े ब्रांड से जुड़कर हजारों युवक रोजगार कमा रहे। लेकिन क्या ये गाड़ियों का इस्तेमाल नियम के मुताबिक हो रहा है? हकीकत ये कि 90% से ज्यादा बाइक्स निजी रजिस्ट्रेशन के साथ कमर्शियल काम करी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर यूथ का क्या कुछ कहना है। वो करते हैं तो क्या क्या समस्या आती हैं, और महिला सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग रैपिडो बुक करते हैं, कभी हमें 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर ऐसे आना जाना पड़ता है, रात्र भी हो जाती है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमने खुद एक बार रैपिडो बुक किया और वो थोड़ा सा नशे में था और बीच रास्ते में वो जाने लगा छोड़ के हमें, और हेलमेट भी नहीं लगा रखा था। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रात के समय खासकर लड़कियों के साथ बहुत ही ये मान सकते हैं कि कोई भी लड़की है तो वो अपने आप को अनसेफ ही फील करती है। लेकिन अधिकांश गाड़ियां जो है प्राइवेट नंबर नहीं होता, उनका निजी वाहन होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बस मैं ये कहना चाहूंगी कि इनका कोई तो प्रूफ होना चाहिए। अगर वो गाड़ी नंबर चेंज है और ड्राइवर भी बदल के आता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि गाड़ी नंबर जो हमें शो कर रहा है, हमें तो गाड़ी वही चाहिए, लेकिन गाड़ी नंबर भी बदल जाती है और ड्राइवर भी बदल जाता है। तो इस पर तो सवाल उठता है, ये सरकार को देखना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है, वाहन कमर्शियल नहीं होता है, तो इसमें अगर कोई दुर्घटना होती है, उसमें क्लेम कौन देगा? इसमें क्लेम तो हम ऐप वालों को देना चाहिए ना। लेकिन वो तो पल्ला झाड़ जाएंगे कि ये गाड़ी फिर हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ना कोई बीमा है ना कोई चीजें हैं। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, रैपिडो वाला क्या करेगा और जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति का क्या करेगा? तो इस पर तो अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे रैपिडो की। रैपिडो में जिस तरह से प्राइवेट नंबर, निजी नंबर लेकर व्यवसायिक होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरह से प्राइवेट नंबर एक बहुत बड़ा रिस्क है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग की जान मान का खतरा होता है। कोई भी खतरा होता है तो उसमें कंपनी तो फ्रॉड निकल जाती है। जो होता है कस्टमर को ही देखना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि सरकार को इस पर ऐसा कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस पर कोई नियम लाना चाहिए, मतलब कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन हो और कंपनी के ऊपर भी लिमिटेड होना चाहिए कुछ। आप देखेंगे ज्यादातर निजी वाहन से ही, चाहे जोमेटो हो या और कंपनी हो, ऑनलाइन भी खरीद होती है। अगर कोई दुर्घटना होती है उस समय में कौन जिम्मेदार होगा? उस समय में एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को होना चाहिए, लेकिन कंपनी होती नहीं है। एंड टाइम पे कंपनी चल भाग जाती है या कहीं कंपनी छोड़ छाड़ के ही चली गई। आपका क्या नाम? विकास शुक्ला। कहाँ रहने वाले हैं? लखनऊ। तो आपने सुना कि यूथ का क्या कुछ कहना है। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए जहां डिलीवरी या बाइक राइड के दौरान दुर्घटना हुई, लेकिन जब मुआवजे की बात आई तो कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ना तो क्लेम मिला, ना ही जिम्मेदारी तय हुई। बीमा कंपनी ने साफ कह दिया ये प्राइवेट वाहन था, क्लेम रिजेक्टेड। मोटर एक्ट के अनुसार व्यवसायिक उपयोग के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल वाहन पर विशेष बीमा, टैक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। निजी नंबर प्लेट का व्यवसायिक उपयोग गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर वाहन जब्त और भारी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन सवाल ये कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? जांच क्यों नहीं हो रही है ऐसी वाहनों की धरपकड़? यूथ कह रहे हैं कि हम भी पूछते हैं सरकार से कि सरकार को क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? यूथ ने सरकार से 4 अहम मांगे रखी है। पहली, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सभी व्यवसायिक दोपहिया वाहनों के लिए। दूसरी, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू हो, कौन किस दिन किस कंपनी के लिए काम कर रहा है ये रिकॉर्ड रहे। तीसरी, कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो जो प्राइवेट गाड़ियों से काम करवा रही है। चौथी, जनता को जागरूक करना चाहिए कि ऐसी गाड़ियों में सफर करना भी कानूनी जोखिम हो सकता है। जरा सोचिए कि एक महिला किसी रैपिडो की राइड लेती है, बाइक बदल गई, ड्राइवर बदल गया, कोई हादसा हो गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? कौन जवाब देगा? कौन देगा इंसाफ? क्या हम इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल शायद बहुत देर हो जाए? जन एक्सप्रेस पूछता है कि क्या सड़क पर कानून से बड़ी हो गई है कंपनियां? क्या दोपहियों पर सवारी करना बन गया है रूसी रूलेट? सरकार को अब लेना होगा एक्शन और नंबर प्लेट निजी धंधा व्यवसाय के इस खेल पर लगाम लगानी होगी, वरना आगे की हेडलाइन क्या होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जन एक्सप्रेस के साथ बने रहिए, हम सवाल पूछते रहेंगे आपके लिए, आपके हक के लिए। ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।